अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आपके आप ही का व्लॉग हो चुका है शुरू और इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट कर लिया नाश्ते से। नाश्ता हम सब मिल बैठ के कर रहे हैं। खैर मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, उसने तकरीबन नाश्ता कर लिया और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। और ये जो हमारा टाइम होता है ना, इस टाइम हम गपशप भी करते हैं, कभी कभार टेलीविज़न भी देख लेते हैं और नाश्ता करते हैं। आजकल हमारी वैसे जो रूटीन है ना नाश्ते की, वो कुछ और ही हुई है, यानी आगे पीछे हुई है। क्योंकि अभी मेरे बेटे की छुट्टियां चल रही हैं, तो क्योंकि स्कूल नहीं होता, मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं उन्हें नाश्ता बना के दे देती हूँ और उसके बाद अपने बेटे को करवाती हूँ नाश्ता और ख़ुद भी करती हूँ उसी के साथ। नाश्ते से फ्री होने के बाद सबसे पहला मेरा काम तो ये होता है कि जो भी हमारे नाश्ते के बर्तन हैं ना, उनको मैं धो लूँ। क्योंकि रात के बर्तन मैं तकरीबन धो कर ही सोती हूँ। अगर कोई मजबूरी ना हो जाए ना, तो मैं रात को अपना किचन जो है क्लीन करके सोती हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने बनाया भी स्पेशली किचन क्लीनिंग पे है। और नाश्ते से लेके किचन क्लीनिंग के हमारी ना क्या क्या रूटीन चलती है, यानी जब हमारा नाश्ता हो जाता है उसके बाद किस तरह से बर्तन वगैरह धोते हैं, सेट करते हैं, सफाइयाँ चलती हैं। तो बस बर्तन जो होते हैं ना, इस टाइम मेरा यही होता है कि जो बर्तन भी फ्री होते जा रहे हैं ना, वो साथ साथ मैं धोती जाऊँ। क्योंकि इतनी को बर्तन जो होते हैं ना, उसमें बरकत पड़ती जा रही होती है ना, जितने भी यूज़ करने वाले होते हैं। चाहे मैं जितनी दफ़ा भी धो लूँ ना, और लेकिन थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि बेसन भरा का भरा होता है और समझ नहीं आती कि इतने बर्तन कहाँ से आ जाते हैं। कहने को तो हम घर में 3-4 ही लोग हैं, लेकिन बर्तन देखें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सौ लोग आते हैं और यहाँ पे खाना खाते हैं और सारा कुछ फैलाते हैं। खैर जी, बर्तन धो रही हूँ। आजकल ना फिर जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा था, गर्मियाँ आ रही थी ना, लेकिन हमारे शहर में तो फिर ठंडी यख हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं। ऐसा लगता है सर्दियाँ ना दोबारा से वापस आ गई हैं। तो खैर सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे साथ ही साथ, और अब इनको ना एक मैं टोकरी में सेट करके सारे रख देती हूँ। और जो मैंने कैबिनेट्स में रखने होते हैं ना, वो जब इधर अच्छी तरह खुश्क हो जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं उनको कैबिनेट्स में अपनी जगह पर रखती हूँ। कैबिनेट्स में इसलिए भी रख देती हूँ क्योंकि ना बहुत आसान हो जाता है कि जो भी हमने चीज़ यूज़ करनी होती है, मुझे पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। अगर सारा कुछ मैं यहाँ टोकरी में रख दूँ ना, तो वो बर्डन उस पर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाती है और फिर इस तरह बर्तन टूटने का भी ख़तरा होता है और इतने ज़्यादा ये नहीं सामने पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो एक और भी मैंने आपको बात आपसे करनी थी कि जो ओपन किचन बनाए जाते हैं ना छोटे घरों में अमूमन, वो मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल भी सही नहीं होते। क्योंकि कभी भी आपके गेस्ट आ सकते हैं और अगर आपके बर्तन पड़े हुए हैं धुले हुए, या आप कुकिंग कर रहे हो, या आपका किचन का किसी भी तरह को कोई फैलावा है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि जो छोटे घर हैं ना, उसमें किचन ओपन नहीं होना चाहिए। किचन जो है वो उसी तरह बंद होना चाहिए, यानी सेपरेट होना चाहिए। खैर बर्तन वगैरह मैंने अपने ना सारे धो के तो उसको रख लिया था बास्केट में, और अपना सिंक वगैरह भी फिर उसके बाद कभी मैं वॉश कर देती हूँ, कभी मेरी हेल्पर आ जाती हैं, वो चाय पीती है और उसके बाद ना किचन की जो और सफाई होती है वो करती है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, एक वॉल आर्ट है, ये मैंने दराज से मंगवाया था। तो अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप ही मंगवा लें, ये नहीं बहुत अच्छा है। किचन के जितने भी मेरे ख्याल में दराज से हम वॉल आर्ट ऑर्डर करते हैं ना, ये अच्छे होते हैं। यानी हमारी फैमिली में भी 2-3 लोगों ने मंगवाए हैं, मैंने भी मंगवाए हैं, तो मुझे तो इनका रिज़ल्ट अच्छा ही लगा है। अच्छा, आपसे मैं जितनी भी बात पूछती हूँ ना कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो आप बिल्कुल भी नहीं बताते, बस और ही कमेंट करते चले जा रहे होते हैं। क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि आप बताएं कि मेरी सेटिंग सही है या नहीं, तो किसी ने भी इसका रिप्लाई नहीं किया। हाँ, और तरह से कमेंट किए हैं, लेकिन खैर बहरहाल आपकी शायद मर्ज़ी। बस इसके बाद मैं वाइप से अपने सिंक को साफ़ कर लेती हूँ, कभी मेरी हेल्पर साफ़ कर लेती हैं, आज वो कर रही थी क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था ना, तो व्लॉग के लिए ज़ाहिर है किसी न तो कैमरा पकड़ना था। तो ये हम साफ़ कर लेते हैं और अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाता है ना, उसके बाद पंखा भी चला लेती हूँ। नीचे तो वही फ्लोर का तो वही होता है कि ना मैं उससे मॉप लगवा लेती हूँ फिनाइल डाल के, और किचन ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। ये आज थी मेरी किचन की रूटीन, नाश्ता से लेके किचन की क्लीनिंग की रूटीन।
तो मेरे व्लॉग को ज़रूर आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। चलें, मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत अच्छा सा व्लॉग आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे दें इजाज़त, जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।